जोहार। आज के झारखंड शिक्षा रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जेक बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क में बढ़ोतरी किया गया है। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अब 200 रुपये जमा करनी होगी। बताते चलें कि इससे पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 100 रुपये जमा करनी होती थी, जिसे जेक बोर्ड के द्वारा बढ़ाकर अब 200 रुपये तक कर दिया गया है। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय लातेहार जिला के द्वारा कुल 20 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, लातेहार जिला के आईसीटी इंस्ट्रक्टर के कुल 20 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 8 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बताते चलें कि अभ्यर्थियों का चयन उसके मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के विद्यार्थियों को सीखने की दक्षता और ज़्यादा आनंदपूर्वक बनाना। इसमें कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को अब शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी प्रत्येक विषय में एक कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य को लेनी होगी। इसके साथ ही एक कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य भी जरूरी है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। जी हां, आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर से बढ़ाकर 19 दिसंबर तक कर दिया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 19 दिसंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तक तय है। इधर राज्य के सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण को फिलहाल रोक दिया गया है। जी हां, राज्य के सभी जिलों को फिलहाल जिला स्थापना समिति के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करने को कहा गया है। राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए पोर्टल फिलहाल तैयार किया जा रहा है, इसीलिए स्थानांतरण को फिलहाल रोका जाए। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत कुड़ुक विषय के आयोजित इंटरव्यू के परिणाम को जारी कर दिया गया है। जी हां, रांची विश्वविद्यालय के लिए 10 अभ्यर्थियों का चयन सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए कर लिया गया है। बताते चले कि जुलाई 2018 में ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। 16 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन अंतिम रूप से केवल 10 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया। इधर राज्य के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को अब हर महीने 500 रुपये तक वृद्धि किया जाएगा। जी हां, हेमंत कैबिनेट के कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ रहे एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को छात्रावास के लिए दी जाने वाली राशि में 500 रुपये वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया गया। बताते चलेंगे इससे पहले राज्य के विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये तक दिया जाता था, अब उन्हें हर माह 2500 रुपये तक दिया जाएगा। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि खतियान 1932 राज्य सरकार की एक अच्छी सोच है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के स्थानीय नीति को यहाँ के नियोजन नीति से नहीं जोड़ा जाना। ऐसे में यह नीति राज्य के युवाओं को कोई लाभ मिलने वाली नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि वर्तमान हेमंत सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के युवाओं को बरगलाने की काम कर रही है। चंद्रपुरा के एक सभा संबोधन के दौरान रघुवर दास ने उक्त बातें कही। हालांकि इस बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी एससीएससी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दिया गया है। जी हां, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक होगी। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक होगी। वहीं 2 माह के अंदर रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। रांची जोन के समन्वयक सुलभ एका ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य भर से 5000 विद्यार्थी शामिल होंगे।
इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के कुल 352 नए पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ही स्वीकृति दिया जाएगा। जी हां, सत्तारूढ़ विधायक सह जेक बोर्ड के सदस्य सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि बैठक में जेक काउंसिल कर्मियों की नियुक्ति पर विचार कर लिया गया है। बैठक में इस बात पर सहमति भी बन गई है कि जेक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ही प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के कर्मियों के कुल 352 पद स्वीकृत हैं। कर्मियों को नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की अधियाचना भेजा जाएगा। इधर राज्य के सरकारी शिक्षकों को अब और नहीं ढोनी पड़ेगी एमडीएम चावल। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई हुई है। अब उन्हें पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील का चावल प्रखंडों से नहीं लाना पड़ेगा। अब मिड डे मील का चावल स्कूल तक राज्य सरकार के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार के द्वारा जनवरी माह से हर हाल में चावल स्कूलों तक पहुँचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लागू करने को कहा गया है। अब प्रखंड के एफसीआई गोदाम से स्कूल चावल पहुँचाने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया है। इधर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 अपडेट्स में कहें तो इससे संबंधित अब तो कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। बताते चलें कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त के कई चरणों में किया गया था। आखिरी परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के माध्यम से कुल 1,03,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए कुल 1,15,00,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की माने तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट दिसंबर 2022 में जारी होने की प्रबल संभावना है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।